नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत पुराना शेर है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं उस पे एतबार न करता तो और क्या करता। कल देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से जिस ढंग से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ कर प्रवासी भारतीयों को भारत भेजा गया है, जिस ढंग से वायुसेना के विमान में उनके साथ सलूक किया गया है, उस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा उसमें झूठ है, उसमें लीपापोती है। आज के अखबारों में विदेश मंत्री जयशंकर का वो बयान छपा हुआ है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और ये सब भी बयान कल तब दिया जब विपक्ष ने बहुत शोर मचाया, हंगामा किया। हम जैसे तमाम यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए कि आखिर भारतीयों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, क्यों ट्रंप सरकार ने भारतीय प्रवासियों को जो गलत तरीके से ही गए थे ऐसे क्यों भेजा जैसे वो आतंकी हो। और ऐसा आज तक नहीं हुआ जो इस बार हुआ, और वो भी मोदी जी के रहते हुआ, वो भी ट्रंप जो मोदी जी के दोस्त हैं कथित तौर पर, उनके कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में हुआ। तो जयशंकर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया आगे, लेकिन आज जो अखबारों की सुर्खियां हैं जो शायद आपने पढ़ ली होगी और जिसमें झूठ छिपा हुआ है, उसी झूठ को इसी वीडियो में एक्सपोज करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, डिपोर्टेशन इन लाइन विथ यूएस नॉर्म्स। मतलब जो डिपोर्टेशन हुआ, डिपोर्ट किया गया, यूएस की जो नीति है उसके तहत हुआ, यही सब उन्होंने कहा है। पहले भी डिपोर्ट हुए हैं भारतीय, ये कोई नई बात नहीं है, हथकड़ी लगाकर लाना यह अमेरिका की नीति है। जयशंकर, रिस्ट्रेनिंग डिपोर्टीज नॉट न्यू। और इसमें यह भी कहा कि महिलाओं को हथकड़ियां नहीं लगाएगी, निर्वासन कोई नई बात नहीं। इस तरह से कल उनके बयान छपे। आपको भी पढ़कर लगेगा कि विपक्ष के लोग या ये बहुत सारे पत्रकार ये खामखा बवाल कर रहे हैं। ये तो पहले डिपोर्ट होते रहे, जो गलत तरीके से गए, अवैध प्रवासी थे, अवैध ढंग से उनकी एंट्री हुई, अमेरिका ने भेज दिया, इसमें गलत क्या है, तो होता ही रहा। यही जयशंकर ने कल कहा और यही साबित करने की कोशिश की। और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया इसी तर्क और दलील को सरकार के पक्ष में कवच बनाकर सोशल मीडिया वॉरियर्स पेश कर रहे हैं। लेकिन झूठ क्या है और क्यों मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, जिस पर आप एतबार न करते तो क्या करते। अब इनके झूठ को देखिए। पहले संसद में क्या बोला एस जयशंकर ने, गौर से और बारीकी से सुनिए। Deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. इन्होंने कहा कि डिपोर्टेशन कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता रहा है। और उसके बाद उन्होंने 2009 से जितने लोग डिपोर्ट किए गए, आपको पता है 2009 से 2014 तक यूपीए 2 की सरकार थी और उसके बाद मोदी जी हैं, तो ये आंकड़े वो पेश कर रहे हैं। ये कहते हुए सामान्य बात है, सरल बात है, खामखा हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आंकड़े पहले सुनिए, उन आंकड़ों में भी क्या है और उसके बाद उनके झूठ को एक्सपोज होते देखिए। और ये मोदी सरकार के विदेश मंत्री हैं, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, लाल आंख वाले प्रधानमंत्री के विदेश मंत्री, जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि कल जो हुआ या परसों जो भारतीय लौटे वो सही था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, कोई भी नई बात नहीं। सुनिए। नंबर ऑफ डिपोर्टीज 734, 2010 799, 2011 597, 2012 530, 2013 515, 2014 591, 2015 708, 2016 1303, 2017 1024, 2018 1180, 2019 2042, 2020 1889, 2021 805, 2022 862, 2023 617, 2024 1368, 2025 104। अब इन्होंने आखिरी में बता दिया कि हर साल कितने लोग डिपोर्ट होते गए। उन आंकड़ों, यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये 11 के बाद 12 होगा और ये 13 होगा। और इन आंकड़ों को बता के एक तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया कि कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो पहले तो इन आंकड़ों को देखिए, उसके बाद उनके झूठ को। पहली बात कि आंकड़े यूपीए सरकार के वक्त के हैं। अब ये इसमें बढ़ते हुए नंबर, बल्कि थोड़ा बड़ा करते हैं आपकी सहूलियत के लिए। अब इसमें बढ़ते हुए नंबर को पहले देखिए कि मोदी सरकार में डिपोर्टेशन कैसे बढ़ा है।
अब ये नंबर है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 9 में 734, 10 में 799, ये बल्कि 12, सॉरी ये 11 है, ये 12 है, ये 13, ऐसे मान। अब उसके बाद देखिए बढ़ा कैसे है, 15 में 591 है, 16 में देखिए यहां पर 15 में माफ करिए 14 में 591 है, 15 में 708 है, 16 में 1303, 17 में 1024, 18 में 1180, 19 में 2042, 20 में 1889, इस तरह से नंबर बढ़े हैं। पहले की तुलना में डिपोर्ट करने की संख्या बढ़ी है। 2024 में 1368 लोग डिपोर्ट किए गए और यह ताजा आंकड़ा जो उन्होंने बताया 104 डिपोर्ट किए गए। अब बात क्या है कि उन्होंने इसको बहुत ही सरल सामान्य बात बताई कि नई बात नहीं है। क्या नहीं बताया? उन्होंने यह नहीं बताया कि ये जो डिपोर्ट पहले किए गए, ये जो नंबर हैं पूरे स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, माफ करिए, the process of deportation is not a new one. I repeat, not. उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो पहले जो डिपोर्ट किए गए उसमें से जितने लोग जब भी आए, इनमें किसी के हाथों में हथकड़ियां नहीं थी, किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं थी, किसी को भी, किसी ग्रुप को भी अमेरिकी वायुसेना की तरफ से अमेरिकी सैनिकों की पहरेदारी में, सख्त पहरेदारी में इस तरह से लादकर भारतीय सरजमी पर नहीं उतारा गया था। यह उन्होंने नहीं बताया। और यह क्यों हुआ, इसका जवाब कौन बताएगा? अब देखिए जो उन्होंने बताया अगले स्लाइड में, यह पहली बार हुआ है कि इस तरह से डिपोर्ट किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में जकड़ कर इस तरह से भारत भेजा गया है। और यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में। आज इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है, धनंजय रॉय चौधरी की खबर, और उस खबर में यह फर्स्ट इंस्टांस ऑफ यूएस यूजिंग हैंडकफ्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू सेंड इंडियंस बैक। पहली बार अमेरिकी वायुसेना ने हथकड़ियां लगाकर अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करके, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल करके भारत भेजा। यह आज के इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, कल के भी हमने वीडियो में बताया। और सबसे बड़ी बात, जब एस जयशंकर जो बता रहे हैं उसमें यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि पहले कैसे आते थे। अब यह खबरें आ रही है लगातार, जो पहले डिपोर्ट कैसे कैसे होते गए। उन्होंने आंकड़ा 2024 का भी बताया। इसके पहले जो बाइडेन की सरकार में जब जो डिपोर्ट किए गए कमर्शियल फ्लाइट से आए, यात्री विमान से, और वो एक तरीका होता है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत सख्त पहरा, हथकड़ियां और कैदी की तरह आ रहे हैं। इस बार जो आए हैं आतंकवादी की तरह आए। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आतंकवादी की तरह उन्हें भेजा गया, जैसे वो बड़े आतंकी हैं। और जब भेजा गया पहरे में, उसमें जो सीट पर बैठे थे, हिलने डुलने की अनुमति नहीं थी, वो वॉशरूम घिसट कर जा रहे थे। खाते वक्त उनको दिक्कत हो रही थी। जो खाना दिया गया, कहा गया 40 घंटे की यात्रा के दौरान, उस वक्त हाथों में हथकड़ियां थी, उन्हें खाने में दिक्कत हुई, वॉशरूम तक जाने में दिक्कत हुई। ये सारी खबरें कल से आज तक छप रही है। और ये इसलिए क्योंकि उनके साथ वैसा ही सलूक, वैसा ही ट्रीट किया गया जैसे जघन्य अपराध के अपराधी हों, आतंकी हों या हत्यारे हों। ये तो जयशंकर नहीं बता रहे हैं। अब ये बता कौन रहे? जो लोग लौट के आए उस फ्लाइट से, अमृतसर से, जिसमें गुजरात के भी 30, 32, 33 लोग हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के सबसे अधिक 30, 33 लोग हरियाणा, पंजाब के हैं, जिसमें 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने जो आज खबर छापी है, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि लास्ट ईयर ए चार्टर्ड फ्लाइट फ्रॉम द यूएई वाया फ्रांस ब्रॉट बैक इलीगल माइग्रेंट्स फॉर द यूएस टू इंडिया थ्रू न्यू दिल्ली, पेरिस, अबू धाबी कोऑर्डिनेशन। माइग्रेंट्स वेर नॉट इल ट्रीटेड बाय द फ्रेंच। माइग्रेंट्स जो पिछले साल आए, उनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं था, और वो एक तरह से उस पैसेंजर फ्लाइट से, कमर्शियल फ्लाइट से आए। और उसी में यहां भी है जो इकोनॉमिक टाइम्स ने आज छापा है, सोर्सेज रिकॉल्ड यूजिंग हैंडकफ्स थ्रू आउट द फ्लाइट एंड यूजिंग अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू डिपोर्ट इज ए रेयर वन वाइल डिपोर्टिंग टू इंडिया। और डिटेल खबर उसके बाद छप रही है कि कब कब डिपोर्ट किए गए, कैसे डिपोर्ट किए गए और कमर्शियल फ्लाइट से कैसे आए। तो ये तो जयशंकर नहीं बता रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार मोदी और ट्रंप की दोस्ती वाली अमेरिका सरकार ने पहली बार इस तरह से पैसेंजर को भेजा, माफ करें, इस तरह से प्रवासियों को भेजा, जो सीधे सीधे भारत का अपमान है। कल से लगातार ये बात वीडियो के जरिए आप तक पहुंच रहा होगा कि कैसे कोलंबियन प्रेसिडेंट ने
एतराज किया कि हमारी सरजमी पर आपका वायुसेना का विमान नहीं उतरेगा और अपने सेना के विमान में हमारे नागरिकों को, माइग्रेंट्स को इस तरह से आप नहीं भेज सकते, उनकी भी गरिमा है, उनकी भी डिग्निटी है। और उसके बाद उन्हें अपना विमान भेजकर कोलंबिया ने मंगवाया, बुलवाया, और कोलंबियन प्रेसिडेंट कोलंबिया की राजधानी में जब उनके नागरिक आए, कोलंबिया के विमान में आए, तो उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर गए और एयरक्राफ्ट में जाकर उन सबसे कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने मुलाकात की और कहा आप आज़ाद हैं, आप अपनी मातृभूमि पर हैं और आप अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सकें और आप अपने ढंग से ज़िंदगी जी सकें, उसके लिए सरकार आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। लेकिन भारतीय जो लौटे, अमृतसर में जो लैंड किया, उसकी तस्वीरें भारत सरकार की तरफ से भले ना हो, अमेरिका ने अपनी तरफ से तस्वीरें पोस्ट कर दी, वीडियो बनाकर डाल दिया। उस वीडियो में अमेरिका ने कुछ सेकंड के वीडियो के जरिए साबित किया, बताया, हैसियत दिखाई कि ये देखो आपके जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, उनको किस तरह से हम हथकड़ियों में जकड़ कर, बेड़ियों में जकड़ कर वायुसेना के एयरक्राफ्ट से आपके पास भेज रहे हैं। वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा। बहरहाल, अब उसके बाद एक और झूठ, ये झूठ भी सुनिए। ये इन्होंने कल कहा एस जयशंकर ने, इसको भी सुनिए। This is up. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. इन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे वो हैंडकफ्ड यानी हथकड़ियों में नहीं थे। बच्चे नहीं होंगे, लेकिन महिलाओं को भी हथकड़ियां लगाई गई थी और हथकड़ियों में महिलाएं भी आई। ऐसी वो महिलाएं जो आई हैं, जो प्रवासी भारतीय जिन्हें इलीगल माइग्रेंट कहकर अमेरिका ने भेजा है, उनमें जो महिलाएं आई हैं उनके बयान है। न्यूज़ 24 के हवाले से बयान है लवप्रीत कौर, माफ करें, यूएस से डिपोर्टेड भारतीय, उनका बयान है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे हम कोई कट्टर अपराधियों, हथकड़ियों और चेन कमर और पैर के साथ बंधी हुई थी, और जब यात्रियों ने टॉयलेट जाने के लिए कहा तो भी नहीं खोली गई। उसके बाद बेटी को सुरक्षित देखकर बेहद खुश हूं। अहमदाबाद गुजरात के बड़ोदरा जिले के रहने वाले जयंती भाई की बेटी खुशबू को सुरक्षित घर पहुंचते देखकर परिवार तो खुश है, लेकिन उन्होंने बताया कि अमृतसर में उतरे अमेरिकी सैन्य विमान में यात्रा के दौरान खुशबू को भी हथकड़ी लगाई गई थी, यानी महिलाओं को भी हैंडकफ्ड हथकड़ी लगाकर लाया गया। तो जयशंकर ने जो कहा कि महिलाओं बच्चों को हथकड़ियां नहीं लगाई गई, उनके कहे को झूठा साबित वो लोग कर रहे हैं, वो महिलाएं कर रही जो उस विमान में थी। वैसे ही एक आज जो अमर उजाला में खबर है, इस खबर में भी देखिए, इस खबर में भी अमर उजाला में जिक्र है, माफ करिए, इस खबर में भी जिक्र है कि यहां है कि जब वो अंकित के बारे में एक शख्स है जो डिपोर्ट किया गया है, वहां उसके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। जब डिपोर्ट किया गया तो ना महिलाओं पर तरस खाया, ना बच्चों को हथकड़ियां पहनाकर हवाई जहाज में बिठा दिया गया। अमृतसर में विमान उतरने से 30 मिनट पहले केवल महिलाओं की हथकड़ियां खोली गई। यह अंकित जो डिपोर्ट होकर आए हैं, अंकित का बयान है कि 30 मिनट पहले, अमृतसर में विमान उतरने के 30 मिनट पहले महिलाओं की हथकड़ियां खोली गई। तो इसका मतलब यह भी झूठ। सबसे बड़ी बात कि आप इसको बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यह न्यू नॉर्मल है इंडिया में। आप ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खामखा लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, खामखा विपक्ष शोर मचा रहा है। भाई, कल भी हमने अपने वीडियो में कहा और फिर कहेंगे, बार बार कहेंगे कि किसी भी देश को हक है कि उसके देश में अगर घुसपैठ हुई है, अवैध प्रवासी हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको दूसरे देश में जिस देश का नागरिक है उसे भेजा जाना चाहिए। और यहां भी अगर भेजा गया तो यह सिलसिला पुराना है, इसमें भी कोई शक नहीं। बात यह है कैसे भेजा गया। और जयशंकर गए थे, अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले थे, ट्रंप और मोदी की भी बात हुई है। ये सारी बात होने के बाद, सारी फॉर्मेलिटी के बाद ही ये भारतीय वहां से भेजे गए, रवाना किए गए। तो क्या पूरी बातचीत के क्रम में जब जो भारतीय, जैसे 104 जो आए हैं,
स्लॉट में उनकी अब नागरिकता की सारी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, दस्तावेज चेक करते हैं, उनके आने का जाने का सारा प्लान तय होता है और उसके बाद उनकी रवानगी होती है। क्या उनकी रवानगी से पहले भारत सरकार के विदेश मंत्री और अमेरिका के बीच इस पर कोई सहमति बन गई थी कि ऐसे जाएंगे वायुसेना के विमान से और हथकड़ियों में और पैरों में बेड़ियों के साथ? और अगर कोलंबिया ने ऐतराज किया, अगर मैक्सिको ने ऐतराज किया, उन देशों ने जिसकी हैसियत भारत के सामने कुछ नहीं है, 5.25 करोड़ की आबादी वाला कोलंबिया, अगर वो ऐतराज कर सकता है तो ये 150 करोड़ वाला भारत और उसके विश्वगुरु प्रधानमंत्री, इन्होंने क्यों नहीं पहले ऐतराज किया और अब जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 27 जनवरी 2025 का। यहां खुशी की लहर दौड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, इसलिए अमेरिका और भारत का रिश्ता अब एक नई गाथा लिखेगा। तो नई गाथा लिखी गई। प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, डिलाइटेड टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज हिस्टोरिक सेकेंड टर्म, वी आर कमिटेड टू ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड ट्रस्टेड पार्टनरशिप, वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। तो आपने बात की, आपने प्रॉस्पेरिटी, शांति, सिक्योरिटी सबकी बात की ट्रंप से, तो क्या ये बात नहीं की कि हमारे नागरिकों को अगर आप भेजोगे तो उनकी एक मिनिमम डिग्निटी होनी चाहिए? होती है, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बात की। और यही सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये वीडियो जो किसी के लिए भी तकलीफ दे वीडियो है, जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पैरों में बेड़ियां हैं स्टील की, और उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिकी एजेंसी की तरफ से ये नीचा दिखाना नहीं है तो क्या है, जारी किया गया, जिसमें किस तरह से उन्हें वायुसेना के विमान में लाद कर भारत भेजा गया और भारत की जमीन पर अमेरिकन वायुसेना का विमान उतरा इन्हें लेकर। यह भी कल जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी ने अमेरिका में किसी का प्रचार नहीं किया, चूंकि बार बार यह सवाल उठता है पीएम मोदी और ट्रंप की कथित दोस्ती को लेकर। तो इन्होंने कहा कि किसी का प्रचार नहीं किया। अब एक वीडियो है, देखिए। प्रचार ठीक है, इस बार का प्रचार का वीडियो नहीं है, लेकिन ये 2019 का, एक ही बात है, आज किया पहले किया। अब ये देखिए मोदी जी क्या कह रहे थे 2019 में, ट्रंप भी कह रहे थे, मोदी जी भी कह रहे थे। देखिए, ये प्रचार नहीं था तो क्या था? ट्रंप सरकार, द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। 2019 सितंबर, अब की बार ट्रंप सरकार। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये तो मोदी जी अमेरिका में प्रचार करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। और जब अब की बार ट्रंप सरकार बन गई तो ट्रंप ने कैसे भारतीयों को भेजा, अब उनकी कहानियां अखबारों में छपी हुई है और उन कहानियों में उनकी तकलीफ है, उनकी त्रासदी है, और उन्हें जिस ढंग से लाया गया उसको लेकर उनके बयान हैं। और ये सारे बयान एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान को झूठा साबित करते हैं। बहरहाल अभी भी उम्मीद है कि अगली बार, चूंकि अभी कहा जा रहा है लगभग 20,000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। 2,000 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं। हालांकि पीयू रिसर्च एजेंसी के मुताबिक लगभग 7.5 लाख लोग ऐसे अप्रवासी भारतीय हैं जिन्हें वहां से डिपोर्ट किया जाना है, जिन्हें अमेरिका अवैध मानता है। तो एक तो पीयू रिसर्च का आंकड़ा है और दूसरा ऐसे जो आंकड़े आ रहे हैं 20,000 समथिंग। तो सिलसिला ये जारी रहेगा। अब ये जरूर जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका से इस बारे में बात करेंगे। सवाल यही कि पहले क्यों नहीं बात की, और उसके बाद इस तरह से आने के बाद जयशंकर झूठ क्यों बोल रहे हैं। आज भी संसद में जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को, आप सोचिए नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ
या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही होती, क्वालिटी लाइफ बेटर यहाँ होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। पंजाब के तो चलो 50 लाख रुपए की सुनने में आ रहा है दे करके गए हैं, लेकिन गुजरात वाले तो 1 करोड़ रुपए दे के गए हैं। कम से कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है कि इतने लोग जा रहे हैं, तो एक तो बेरोजगारी का सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि ये सरकार की एजेंसियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जैसे गुजरात में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहां तमाम तरह के ऐसे एजेंट काम करते हैं जो 30 लाख 40 लाख 50 लाख बल्कि गहने, घर, जमीन सब बेचकर, गुजरात से सही कहा अखिलेश यादव ने, खबर आई कि 1 करोड़ देकर गए लोग, और उसके बाद कैसे गए, कितनी त्रासदी के साथ 2 महीने 4 महीने 5 महीने कई मुल्कों की सीमाओं को गलत तरीके से पार करते हुए, कहीं नदी के रास्ते, कहीं जंगल के रास्ते, कहीं पहाड़ी रास्ते, कहीं जान जोखिम में डालकर ये सब लोग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अमेरिका में वो बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, कुछ पैसे कमा पाएंगे और उसके बाद घर परिवार को वहां से कुछ पैसे कमा कर भेज पाएंगे। लेकिन सब पकड़े गए। अमेरिका ने भेजा, ऐतराज नहीं, ऐतराज विदेश मंत्री के झूठ पर भारत सरकार ने ऐतराज पहले नहीं जताया उस पर, और जैसा कि मैंने कहा सबके सामने मिसाल कोलंबिया के राष्ट्रपति की है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। 56 इंच सीने पर 56 सवाल हैं। देखते हैं अब जो सिलसिला आने का अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग अभी डिपोर्ट किए जाने, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टैंड ले लिया है कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें भेजेंगे, एलियन हैं, अमेरिका के लिए खतरनाक हैं, हत्यारे हैं, न जाने क्या क्या उन्हें तमगा दिया जा रहा है, आतंकियों से भी बुरा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। तो शायद भारत सरकार अब सचेत होगी और इसको सरल सहज नथिंग न्यू कहकर टालने और लिपापोती करने की बजाय अमेरिका पर कोई दबाव डालेगी कि भारत के लोग अगर भारत भेजे जाएं तो भारत सरकार अपना विमान भेजे, अपने नागरिकों को बुलाने की व्यवस्था भारत सरकार करे, अमेरिका उनके साथ बदसलूकी न कर पाए। फिलहाल इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।